हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर सीरीज ऑफ सीडीपी। सो आज के सेशन में हम अपनी लर्निंग थ्योरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। हमारी एक फाइनल लर्निंग थ्योरी रहती है, दैट इज इनसाइट लर्निंग थ्योरी, या फिर इसको गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी हम कंप्लीट देखने वाले हैं, साथ ही में इसके करेंगे हम जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसी सेशन के अंदर, और यहाँ पर हमारा लर्निंग का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में क्लिक कर दे बेल आइकन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर ही मिल जाए। सो नाउ स्टार्टिंग विद द लर्निंग थ्योरी, दैट इज इनसाइट लर्निंग थ्योरी, या फिर इसको गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, इट मीन्स द सेम। ये थ्योरी किसने दी है? वॉल्फगैंग कोलर ने। तो कोलर के नाम से फेमस है ये थ्योरी कि कोलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्ट लर्निंग को किसने प्रपाउंड किया, थ्योरी की बात मैं नहीं कर रही फिलहाल, गेस्टाल्ट लर्निंग, सिर्फ इतना पोर्शन। ठीक है, गेस्टाल्ट लर्निंग को किसने प्रपाउंड किया, सबसे पहले ये चीज़ किसने लेकर आए सामने, तो वो है मैक्स वर्दमेयर। ठीक है, ये चीज़ों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। थ्योरी किसने लेकर आए हैं, दैट इज कोलर, लेकिन गेस्टाल्ट लर्निंग के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी है, दैट इज वर्दमेयर ने। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपके क्लियर हो गई, तो ये बिल्कुल आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इस चीज़ पर क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कोलर को टिक कर देते हैं और आंसर में आपको ये दोनों नेम्स दिए होंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपने देखना है कि थ्योरी पूछी है या फिर लर्निंग के बारे में पूछा है, कि सबसे पहले ये लर्निंग का कंसेप्ट जो है किसने दिया था या फिर ये चीज़ किसने प्रपाउंड की है, तो वो आंसर है वर्दमेयर। लेकिन अगर पूछा जाए गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी या फिर इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ये किसने दी है, दैट इज बाय कोलर। ठीक है, क्लियर हो गई। पॉइंट टू पॉइंट हम बात करते जाएंगे, ताकि जो एमसीक्यूज़, हमारा टारगेट है कि हम एमसीक्यूज़ में अपना सही आंसर को करेक्ट कर पाएँ। अब देखिए, इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट्स किन पर किए, एक्सपेरिमेंट किए एप्स पर, यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एप। ठीक है, जैसे हमने थॉर्नडाइक का किया था, स्किनर का किया है ना पिछली थ्योरी में, तो वहाँ पे भी सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, एप्स, चिंपैंजी, ये चीज़ों पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो इनसाइट लर्निंग, सबसे पहले गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स होल, कंप्लीटली किसी सिचुएशन को देखना, उसके अंदर जो भी फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है सभी को समझकर एक सिचुएशन को पूरा कंप्लीटली ऑब्जर्व करना। ठीक है, या फिर अगर हम पर्सन की भी बात कर लें तो हम ओवरऑल कैसे बोलते हैं कि यार वो पर्सन अच्छा है, उसकी नेचर अच्छी है, ये तो नहीं कहते कि उसके लंग्स अच्छे हैं, उसकी किडनी खराब है या सो एंड सो। ठीक है, ऐसा कुछ तो बात नहीं करते हैं ना, हम ओवरऑल एक पर्सन को जज करते हैं कि वो इंटेलिजेंट है, वो गुड पर्सन है, ठीक है, वो हेल्पफुल पर्सन है, तो वो कंप्लीट बात करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसका हाथ हेल्प करता है या उसकी टांग ज़्यादा चलती है, इस तरह से हम बातें नहीं करते। तो ये क्या कहते हैं कि लर्निंग क्या होनी चाहिए, एज अ होल, कंप्लीट सिचुएशन को देखकर उसका क्या फाइनल रिजल्ट निकालना है, हमको क्या सोल्यूशन निकालना है, वो चीज़ की तरफ ये फोकस करते हैं। ठीक है, गेस्टाल्ट का मीनिंग समझ में आ गया। इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि गेस्टाल्ट का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे आपको कंप्लीट पार्ट नजर आए, होल या फिर टोटल पैटर्न। ठीक है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, गेस्टाल्ट। अब इनसाइट की बात करें तो ये है अंदर की बात, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनसाइट लर्निंग मीन्स यहाँ पे होती है सडन लर्निंग, एकदम से आपके माइंड में कोई सोल्यूशन आ जाए किसी प्रॉब्लम के रिलेटेड, आप कहीं रास्ते पर फंस गए हैं, ठीक है, तो आप याद कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाता है, तो आप पिछले इंस्टेंसेस याद कर रहे हैं, एकदम से आपके माइंड में सोल्यूशन आया कि हम डायरेक्शन देखते हैं, हमें पता है ईस्ट साइड में जाना है, तो आपने कॉम्पास निकाला, ठीक है, और वहाँ से ईस्ट साइड देखा, आप उस तरफ बढ़ते चले गए। ठीक है, तो इंस्टेंट जो आपके माइंड में सॉल्यूशंस आते हैं या फिर आपका दिमाग जो इंस्टेंट सोचता है, सडन, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इनसाइट लर्निंग। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये हमारी परसेप्शंस को भी ऑल्टर कर सकता है, क्योंकि जिस चीज़ को हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं, इंस्टेंटली हमारे माइंड में कोई थॉट आया तो वो नज़रिया हमारा बिल्कुल ही बदल जाता है चीज़ों को देखने का। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक की, उसमें ये बिलीव नहीं करते हैं कि हर चीज़ ट्रायल एंड एरर के साथ नहीं होती, सडन लर्निंग जो है वो ज़्यादा बेटर होती है, या फिर इस चीज़ को ये डिसअग्री करते हैं या फिर इस चीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, देन सडन ग्रास्पिंग ऑफ सॉल्यूशन, वही कि एकदम से झट से आपके माइंड में सॉल्यूशन आ जाता है, इसको हम आहा मोमेंट भी कहते हैं। आपने काफ़ी जगह ये पढ़ा होगा, आहा, यस यही तो करना था हमको, यही तो सोल्यूशन था। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको आहा मोमेंट भी बोलते हैं, कि एकदम से कोई सोल्यूशन माइंड में आ जाता है। देन अब इनसाइट लर्निंग होती क्या है, इट इज़ एबिलिटी टू विजुअलाइज प्रॉब्लम,
अब प्रॉब्लम को समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। हम कहते हैं ना कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि उसके अंदर लिखना क्या है, तो आधा क्वेश्चन तो आपका वैसे ही सॉल्व हो गया। तो आधी प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व हो जाती है अगर आप उसको सही ढंग से देखेंगे तो, ठीक है। विजुअलाइज प्रॉब्लम्स एंड द सोल्यूशन इंटरनली, ठीक है। सोल्यूशन उसका इंटरनली यानी कि हमारे माइंड में ही उसको हमने सॉल्व किया, ठीक है, एकदम से सॉल्यूशन निकल कर आया। ये चीज़ पता लगी इनसाइट लर्निंग के बारे में। अब देखिए, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे ना, वो काफ़ी सारे एप्स पर या चिंपैंजीज पर किए थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट चिंपैंजी था उसका नाम उन्होंने रखा था सुल्तान, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी एक्सपेरिमेंट थे उनमें से सक्सेसफुल कौन होता था? सुल्तान। बाकी सभी चिंपैंजी फेल हो जाते थे, समझ लीजिए। तो इसलिए सुल्तान का जिक्र यहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिस चिंपैंजी पर कोलर ने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो सक्सेसफुल हुए, उसका नाम क्या है? वो है सुल्तान। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया था कि सुल्तान को एक बड़ी सी केज में रख दिया और उसकी केज की छत से ना बनानास हैंग कर दिए नीचे की तरफ। लेकिन चिंपैंजी और बनानास का डिस्टेंस इतना ज़्यादा था कि अगर वो जंप भी करे तो भी उसको नहीं पकड़ पाएगा। तो वहाँ पर क्या पड़ा था? कुछ स्टिक्स पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने देखना क्या था कि अगर इन स्टिक्स को जोड़ कर बनानास की तरफ फेंका जाए या फिर उससे टक्कर मारी जाए या फिर किसी तरह से भी वो हुक लगी होगी तो वो नीचे खींच सकता है बनानास को खाने के लिए, ठीक है। तो फिर सुल्तान ने क्या किया? स्टिक्स को देखा कि स्टिक्स पड़ी हैं, उनको जोड़ा और बनानास को ले लिया, नीचे खींच लिया, ठीक है। तो ये क्या है? यूज्ड पेयर ऑफ स्टिक्स। अब इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाया गया। तो क्या किया? एक्सपेरिमेंट 2 में सिचुएशन सेम है, सुल्तान को केज में डाला, बनानास को हंग कर दिया, ऊपर से लटका दिया नीचे की तरफ और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन अब रूम में स्टिक्स नहीं थी, 2-3 बॉक्सेस पड़े थे, वो भी अलग अलग डायमेंशंस के। तो वो देखना चाहते थे कि क्या सुल्तान उन तीनों बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रख कर, इतना उसमें दिमाग है कि वो एक दूसरे के ऊपर रखकर वो हाइट मेंटेन कर ले कि वो बनानास ले पाए। तो बाकी सारे चिंपैंजीज इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो गए, उनका ध्यान नहीं गया या वो सोच नहीं पाए इस लेवल तक कि हम ये चीज़ क्या कर सकते हैं कि जो बॉक्सेस हैं 2-3 पड़े हैं अलग अलग बिखरे, उनको एक जगह पर बिल्कुल बनानास के नीचे रखा और उसके ऊपर खड़े होकर फिर बनानास को तोड़ लिया, ठीक है। तो ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। और दोनों एक्सपेरिमेंट्स में कौन सक्सेसफुल रहा उसका नाम है चिंपैंजी का सुल्तान। क्लियर हो गई ये चीज़? बस इतनी ही ये थ्योरी है। थ्योरी में मेन चीज़ें आपको क्या याद रखनी है? एक तो एक्सपेरिमेंट किस पर किया? एप्स पर। दूसरा, गेस्टाल्ट लर्निंग प्रोपाउंड किसने की? वर्दमेयर ने। और गेस्टाल्ट लर्निंग थ्योरी किसने दी? वो दी है कोलर ने। तो एक्सपेरिमेंट जिस पर किया उसका नाम क्या है? सुल्तान, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। बाकी इनसाइट लर्निंग का मीनिंग आपको पता लग गया, गेस्टाल्ट का मीनिंग पता लग गया एज अ होल। बस यही मेन पॉइंट्स हैं इसमें। इसके बाद देखिए इसके प्रिंसिपल्स हैं गेस्टाल्ट थ्योरी के। तो लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, देखिए प्रिंसिपल्स में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ आपको इनके नेम्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये पूछ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल गेस्टाल्ट थ्योरी का है या नहीं है, तो नेम्स आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, इसमें कुछ 2-3 प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिसमें से क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इसका मतलब क्या है कि ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स दैट अकर क्लोज टुगेदर एज पर पैटर्न्स, जिनके पैटर्न्स पर सिमिलैरिटी हो, ठीक है, पैटर्न्स के फॉर्म में, तो वो क्या होता है? लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद है लॉ ऑफ प्रग्नांस, या फिर इसको लॉ ऑफ सिमिट्री भी कहते हैं, लॉ ऑफ गुड फिगर भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर हम चीज़ों को सिमिट्रिकली देख सकते हैं। मीन्स वी हैव टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलाई टू मेक द फिगर बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल। ये दोनों में से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन है। ये किसके साथ रिलेटेड है कि सिमिलर डायरेक्शन के साथ हम चीज़ों को परसीव करें, ठीक है। लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूएशन में पूछा जाए, इट मीन्स सिमिलर डायरेक्शंस। उसके बाद है लॉ ऑफ क्लोजर, देन इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी में क्या होता है? हम सिमिलर चीज़ों को ग्रुप करके उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सिमिलर देखने की कोशिश करते हैं। तो ये तो थे देखिए लॉज जो हैं, इनमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेसिकली अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। So the first question is, Kohler's ape experiments demonstrated what type of cognitive experience? तो कोलर ने जो एप एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस टाइप का एक्सपीरियंस बताते हैं?
वो है कॉग्निटिव लर्निंग या फिर इनसाइट एक्सपोजर, ट्रायल एंड एरर लर्निंग या फिर इनसाइट लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गेस्टॉल्ट थ्योरी पोस्टुलेट्स दैट एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड एज पर पैटर्न्स। ये किस प्रिंसिपल ने बताया है? ये बताया है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी ने, कि जो एलिमेंट्स है उसको हम पैटर्न्स के फॉर्म में ग्रुपिंग करते हैं उनकी। देन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज अदरवाइज नोन एज, क्या बुलाते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी को? हमने डिस्कस किया था, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपोनेंट ऑफ इनसाइट थ्योरी इज। अब देखिए इनसाइट की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किसने दी है? कोलर ने। इनसाइट थ्योरी आ जाए या फिर आपको गेस्टॉल्ट थ्योरी आ जाए, दैट इज बाय कोलर। हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी? अब फाउंडर की बात है तो वो किसका नाम होगा? वर्दमेयर का, ठीक है। ऑप्शन 2, थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट कोलर वॉन्टेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, लर्निंग क्या है? द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। हमने बोला ना था ना कि पार्ट्स में नहीं देखते हैं, ये कंप्लीट सिचुएशन को देखते हैं, गेस्टॉल्ट लर्निंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज गेस्टॉल्टिज्म? अब देखिए कोलर भी फॉलो करते हैं, वर्दमेयर भी फॉलो करते हैं एंड कोफका ये भी क्या है? गेस्टॉल्टिज्म को फॉलो करते हैं। तीनों नाम ही गेस्टॉल्ट थ्योरी के साथ रिलेटेड हैं। सो आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये सेशन भी कंप्लीट होता है। आई एम श्योर ये लर्निंग थ्योरीज आपको अच्छे से समझ में आई होंगी सभी। तो 5 नंबर आपके इन्हीं थ्योरीज में से पक्के हैं, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन कीप वॉचिंग।